हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं अजीत अवस्थी अवस्थी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, आज हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम नंबर 2 यानी कि इंटेरोगेटिव नियम की आज बात करेंगे हम अपने इस वीडियो में। इससे पहले हमने जो भी वीडियो बनाए हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट से रिलेटेड, उसमें हमने आपको पर्सन बदलना सिखाया, आर बी के वाक्य का इंट्रोडक्शन सिखाया और असर्टिव नियम पढ़ाया आपको। असर्टिव नियम यानी कि नियम नंबर 1 था आपका असर्टिव नियम, वो भी हमने पढ़ा दिया। ठीक है, आज हम आपसे बात करेंगे नियम नंबर 2 इंटेरोगेटिव नियम। आप सबसे पहले आप ये पता करेंगे इस नियम का प्रयोग कब किया जाता है। ठीक है, तो आपको आर एस का वाक्य जब आप देखेंगे उसी के आधार पर आपको पता लगेगा कि आपको इंटेरोगेटिव नियम का प्रयोग कब करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम आपको पहचान बताएंगे। क्या बताएंगे? पहचान। पहचानेंगे कैसे कि हमें इंटेरोगेटिव नियम का प्रयोग करके इनडायरेक्ट बनाना है। सबसे पहले पहचान पढ़नी है। ठीक है, तो देखो पहचानेंगे कैसे, जैसे वहां पर पहचानते थे जब हमारा आरएस का वाक्य अफर्मेटिव या निगेटिव होता था। ठीक है, तो हम असर्टिव नियम का प्रयोग करके उसका इनडायरेक्ट बनाते थे। ठीक है, वैसे ही यहां पर भी हम आपको पहचान बताएंगे कि जब आरएस का वाक्य किस रूप में होगा तो आप पहचानेंगे कि इंटेरोगेटिव है या नहीं है। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव नियम से कब बनाना है तो ये हम आपको पहचान बताते हैं। ठीक है, देखिए बेटा, आरएस के वाक्य की शुरुआत, के वाक्य की शुरुआत अगर एचबी से हो और या क्वेश्चन वर्ड से। ठीक है, हम आपको बताएंगे एचबी क्या है, क्वेश्चन वर्ड क्या है। ठीक है, यदि आरएस के वाक्य की शुरुआत एचबी से हो या क्वेश्चन वर्ड से हो। ठीक है, और एक बात हम आपको बता दें, जिसमें क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत होगी फिर भी उसके बाद एचबी आएगी, फिर भी उसके बाद क्या होगा, एचबी आएगी। अर्थात एचबी तो आनी ही आनी है। बस एक रूप है कि केवल एचबी डायरेक्टली आ जाएगी, तब भी अपना इंटरोगेटिव नियम होगा। ठीक है, और दूसरा क्या है, क्वेश्चन वर्ड के बाद एचबी आएगी, तब भी आपका क्या होगा, इंटरोगेटिव नियम होगा। और इंटरोगेटिव साइन जो होगा वो पीछे जरूर लगा होगा, लेकिन हम आपको ऐसे इसलिए बता रहे हैं, कभी कभी क्या होता है इंटरोगेटिव साइन जो है किसी ने छिपा दिया, तब आपसे पूछा कि ये वाक्य इंटरोगेटिव है या नहीं है, तो आप कैसे पहचानेंगे? यानी कि इंटरोगेटिव साइन पीछे लगा है तब तो इंटरोगेटिव है ही, आगे को देखकर आप कैसे पहचानेंगे कि ये इंटरोगेटिव है। ठीक है, तो आगे को देखकर भी इस रूप में पहचानेंगे, यानी कि आरएस के वाक्य की शुरुआत अगर एचबी से हो या क्वेश्चन वर्ड से हो। क्वेश्चन वर्ड से होगी एचबी फिर भी पीछे आएगी। ठीक है, अब हम आपको इंट्रोडक्शन देंगे एचबी क्या है और क्वेश्चन वर्ड क्या है। तो देखिए, एचबी का मतलब हो गया आपका डू, डज, डिड, इज, आर, एम। एचबी की फुल फॉर्म होती है बेटा हेल्पिंग वर्ब। क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। एम, अब उसके आगे वाच, वर, हैज, हैव, हैड, हैज, हैव, हैड, हम ईटीसी लिख देंगे। आप समझ गए होंगे कौन कौन सी एचबी होती है। ठीक है, तो ये होंगे एचबी। क्वेश्चन वर्ड तो आप समझते ही हैं, क्वेश्चन वर्ड फिर भी हम लिखे दे रहे हैं। हु है, हाउ है, व्हेन है, व्हाट है, व्हाई है, तो ये सब क्वेश्चन वर्ड होते हैं। व्हेन हो गया, विच है, ईटीसी हम लिखेंगे, ईटीसी। तो ये भैया हमारे हैं क्वेश्चन वर्ड, यानी कि ये एचबी है, ये क्वेश्चन वर्ड है। अब एक बात, ये बात हम आपको बता भी चुके हैं, जैसे ये यूज हुआ है बाकी के शुरू में, तब भी एचबी हमारी आएगी, इनमें से कोई ना कोई जरूर एचबी आएगी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना
क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत होगी एचबी फिर भी आनी है, और डायरेक्टली एचबी से शुरुआत है तब भी आपका इंटरोगेटिव है। तो ये दो रूप हैं। अब देखिए आप पहचान गए, जब आप ये बात पहचान गए कि आर एस के वाक्य की शुरुआत या तो एचबी से हुई तो इंटरोगेटिव आप पहचान गए, या क्वेश्चन वर्ड से हुई तब आप पहचान गए कि हमारा इंटरोगेटिव वाक्य है आर एस का। ठीक है, तो आर एस का वाक्य इंटरोगेटिव आपने पहचान लिया। अब इंटरोगेटिव रूल क्या होंगे ये आप समझिए। ठीक है, तो देखिए इंटरोगेटिव रूल क्या होते हैं। पहले हम आपको बताएंगे साइड या साइड टू के स्थान पर, या से टू के स्थान पर, या सेज या सेज टू के स्थान पर क्या लगेगा। ठीक है, तो पहले हम आपको उसी तरह से बताएंगे जिस तरह से मैंने उसमें बताए थे। उसमें क्या था, अफर्मेटिव निगेटिव था, तो साइड या साइड टू के स्थान पर टोल्ड था। से या सेज टू के स्थान पर टेल था। सेज या सेज टू के स्थान पर टेल्स था। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आपका वाक्य इंटरोगेटिव में है तो देखिए सैड या सैड टू होगा, तो भैया आप लगा देंगे आस्क्ड। क्या लगाएंगे, आस्क्ड, आस्क्ड लगा देंगे। ठीक है, अगर आपका से या से टू होगा, एक बात ध्यान रखना, वहां पर साइड का साइड ही रखते थे, साइड टू का टोल्ड करते थे। यहां चाहे साइड हो चाहे साइड टू हो, दोनों कंडीशन में आस्क्ड का ही प्रयोग करना है। ठीक है, से और से टू होगा तो आप आस्क्ड लगा देंगे। अगर आपका सेज या सेज टू तो आप लगा देंगे आस्क्स। क्या लगा देंगे, आस्क्स लगा देंगे। ये तो बात है चाहे इस रूप में हो चाहे इस रूप में हो। ठीक है, ये रहा आपका साइड या साइड टू का स्थान, यानी कि आरबी के वाक्य में आपको क्या चेंजेस करना है। ठीक है, तो ये तो आरबी के वाक्य का चेंजेस रहा। ठीक है, एक बात और जो सबसे अहम है, ठीक है, वो क्या है, अगर आपका इस रूप में वाक्य होगा तो आप कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर लगाएंगे इफ। क्या लगाएंगे, भेदर भी लगाते हैं कुछ लोग। ठीक है, हम भेदर की बात नहीं करेंगे, हम इफ की बात करेंगे। ठीक है, इफ या भेदर लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम इफ लगाएंगे। ठीक है, और अगर इस रूप में वाक्य होगा तो आप कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर लगाएंगे वही क्वेश्चन वर्ड जो उस वाक्य में यूज हो रहा होगा, उस सेंटेंस में जो यूज हो रहा होगा वही क्वेश्चन वर्ड आप कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर लगा देंगे। ठीक है, तो ये तो रही बात आपकी कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर। इस रूप में कुछ और होगा और इस रूप में कुछ और होगा, वो क्या चेंजेस होगा वो मैंने आपको बता दिया है। लेकिन ये रूप दोनों के लिए, चाहे इस रूप में वाक्य हो चाहे इस रूप में वाक्य हो, साइड या साइड टू, सेज या सेज टू, या सेज या सेज टू, या से या से टू, कोई भी हो तो मैंने लिख दिया है क्या आना है। ठीक है, तो ये तो आपको इतना ध्यान रखना है। अब देखिए सबसे अहम बात क्या ध्यान रखनी है, अगर वाक्य आपका इंटरोगेटिव में है तो हमेशा आप जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वो रूप आपका अफर्मेटिव या निगेटिव में जाएगा। अगर आपका इंटरोगेटिव होगा तो आप अफर्मेटिव में चेंज कर दीजिए। ठीक है, और यदि आप इंटरोगेटिव निगेटिव का है तो आप उसे निगेटिव में चेंज कर दीजिए। समझ गए। अब वो चेंज कैसे होता है आपको इजीली पता होगा कि वर्ब एचबी को सब्जेक्ट के बाद, एचबी को सब्जेक्ट के बाद ले जाते हैं, ले जाते हैं, और एचबी को सब्जेक्ट के बाद ले जाते हैं। चेंज करने का रूल तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया है, किस प्रकार से एचबी को बदलना है। पास्ट में होगी तो बदलना है, और प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो नहीं भी बदलना है। पर्सन तो हर केस में बदलने हैं, पर्सन बदलकर फिर आप क्या करेंगे, एचबी को पीछे ले जाएंगे। ठीक है, एचबी को पीछे कैसे ले जाना है ये आपको पता होगा। ठीक है, आपने अफर्मेटिव बदलना सीखा होगा, ट्रांसलेशन जब किया होगा तो आपको पता होगा। ठीक है, तो मैं आपको यही बताऊंगा कि एचबी को हमेशा सब्जेक्ट के बाद ले जाते हैं। और एक बात का प्रयोग, यानी कि जो इंट्रोगेटिव साइन होता है उसका प्रयोग नहीं होता है इनडायरेक्ट में। ठीक है, नहीं होता है। अब देखो आप समझ जाओ इसी बात से, जब एचबी को पीछे ले गए फिर वो वाक्य आपका इंटरोगेटिव नहीं रहा, वो अफर्मेटिव हो गया। अगर इंटरोगेटिव निगेटिव था तो निगेटिव में हो गया। ठीक है, तो आप क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं करेंगे, अर्थात फुल स्टॉप लगाएंगे। ठीक है, तो ये बात आप नोट कर लो, उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। इतने में आपको इंटरोगेटिव नियम पूरा बढ़िया तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो
हम अब एग्जाम्पल की बात करेंगे, आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए एग्जाम्पल की बात करेंगे, तो पहला हमारा एग्जाम्पल है, राम said to him, comma inverted comma, why are you reading the book? Why are you reading the book? एक और लिख रहे हैं, मोहन said to Geeta, comma inverted comma, shall I sing a song? ये हो गया आपका तीसरा वाक्य। You say to me, comma inverted comma, do you like him? ये हो गया। तो आपको ये तीनों एग्जाम्पल अपने रूल के अनुसार बना के दिखाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम ये बताएंगे आपको इसमें इंटरोगेटिव नियम ही क्यों लगा। तो देखिए हम इंटरोगेटिव नियम से ही इन्हें क्यों बना रहे हैं। तो देखिए वही बात मैंने समझाई है कि अगर वाक्य की शुरुआत, देखो ये तो आरबी का वाक्य है, ये भी आरबी का वाक्य है, ये भी आरबी का वाक्य है, ठीक है। तो ये तो भाई हमारे आरबी के वाक्य हो गए, आरबी के वाक्य से हमें कोई मतलब नहीं, जैसे यहाँ है वैसे ही आपके असर्टिव में थे, ठीक है। तो आरबी के वाक्य से हमें कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले हमें आरएस का वाक्य देखना है। क्या देखना है? आरएस का वाक्य। वहां भी आरएस का ही वाक्य हम पहले देखा करते थे, बस केवल क्या है वहां देखते थे तो हमारा अफर्मेटिव या नेगेटिव होता था, ठीक है। तो हम असर्टिव नियम से बनाते थे, लेकिन यहां पर भैया जब हमने देखा तो देखिए क्वेश्चन वर्ड यूज हुआ है। क्या है? क्वेश्चन वर्ड। और क्वेश्चन वर्ड से अगर शुरुआत है तो मैंने कहा इसे इंटरोगेटिव नियम से बनाएंगे। तो इंटरोगेटिव नियम से बनाएंगे तो इंटरोगेटिव नियम में साइड टू की जगह पर क्या आता है? आस्क्ड आता है। तो राम आस्क्ड हिम, कामा इन्वर्टेड कामा पे क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या हो गया? व्हाई। आप पहले यू चेंज करेंगे, मैंने कहा एचबी को पीछे ले जाते हैं, एचबी को पीछे ले जाते हैं और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज करके ले जाएंगे, ठीक है। टेंस भी बदलेगा इसमें क्योंकि ये पास्ट टेंस है, ठीक है। तो देखिए यू हिम में गया, हमारा ही आ गया। हिम का सब्जेक्ट के स्थान पर ही यूज होता है, ठीक है। अब आर इजार है, बाज वर्ब में चेंज होगा, पीछे जाएगा तो ही के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? बाज आ जाएगा। और रीडिंग द बुक। अब हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल फुल स्टॉप लगाएंगे। तो ये हमारा बन गया इनडायरेक्ट, ठीक है। अब आ जाओ दूसरे में। इसमें देखिए भैया सेल, सेल का मतलब क्या हुआ? एचबी। शुरुआत कहां से हुई? एचबी से। तो इंट्रोगेटिव नियम है, ये भी इंट्रोगेटिव नियम है। तो फिर बना दो सेट टू की जगह पर क्या लगा दे भैया? बिल्कुल सही, आस्क्ड का प्रयोग कर दिया। क्या कर दिया? आस्क्ड का प्रयोग। और ये हो गया हमारा गीता। कामा इन्वर्टेड कामा जगह पे बार में इफ लगेगा क्योंकि आपकी क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत नहीं है, एचबी से शुरुआत है। मैंने कहा एचबी से शुरुआत होगी तो इफ लगेगा। अब पहले पर्सन बदलेंगे, आई गया मोहन में, मोहन से हो गया भैया ही। क्या हो गया? ही। अब सेल, सेल पहले तो सेल को पीछे ले जाएंगे तो ही के अकॉर्डिंग बिल होगा, लेकिन बिल नहीं रहेगा। क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वुड, क्योंकि पास्ट में है, ठीक है। तो वुड हो गया। क्या हो गया? वुड। मैंने वीडियो नंबर 2 में आपको बताया है कैसे बदला जाता है, ठीक है। तो देख लीजिए, वुड हो गया। अब सिंग आ सॉन्ग और फुल स्टॉप लग गया, क्वेश्चन मार्क फिर नहीं लगा। फिर से देखिए अब लास्ट बार यू शेष टू का क्या हो जाए भैया? फिर से देखो एचबी से शुरुआत है, एचबी से शुरुआत है, इंट्रोगेटिव नियम है। इंट्रोगेटिव नियम में शेष टू की जगह पर क्या आता है? आस्क आता है। आस्क मी हो गया। कामा इन्वर्टेड कामा जगह पर क्या हो गया भैया? हाँ बताओ, इफ हो गया। क्या हो गया? इफ, क्योंकि एचबी से शुरुआत। अब यू बी में गया तो क्या हो गया भैया? आई हो गया। अब देखिए एक सबसे अहम बात, मैंने कहा था फर्स्ट फॉर्म जो होती है, देखो ये पीछे डू पीछे जाएगा तो डिड होता है, लेकिन इसमें डिड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये प्रेजेंट का वाक्य है। तो डू पीछे डू ही रहेगा, लेकिन अफर्मेटिव में डू का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तो डू का प्रयोग नहीं होता है तो लाइक का
लाइक ही रहेगा, और हिम थर्ड पर्सन नो चेंज, तो हिम का हिम ही रहा। तो ये बन गए हमारे वाक्य। चलिए एक एग्जाम्पल हम और लेके दिखाएंगे। सपोज करो ये वाक्य है, हैव यू प्लेड द गेम, हैव यू प्लेड द गेम, ये ऐसे बन गया। फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई सेड टू हिम, और क्वेश्चन मार्क लगा के क्लोज किया। आप बताओ ये वाक्य कैसे बनेगा। तो देखिए मैंने कहा था आपको कि अगर आप सही से पढ़े हैं तो आप तुरंत पहचान लेंगे कि ये आर एस का वाक्य होगा, ये आरबी का वाक्य होगा। ठीक है, तुरंत पहचान लेंगे आप, मैंने कहा था। तो इस वाक्य को ऐसे ना लिख करके अगर हम आप ऐसे लिख दें, आई सेड टू हिम कामा इन्वर्टेड कामा हैव यू प्लेड द गेम, तब भैया तब भी वही बात है। ठीक है, तो इस तरह से आप बना देंगे आराम से। ठीक है, तो इसलिए भैया ये आपको ऐसा लिख करके केवल भ्रमित किया गया है। ठीक है, लेकिन आप तब भी पहचान लेंगे ये आरबी का ही वाक्य है। मैंने आपको बताया है आरबी का वाक्य किस रूप में होता है, तो आप देख लीजिए। अब ये बना लेंगे आराम से, आई आज प्लस में क्यों लगा भैया, टोल्ड क्यों नहीं लगा, तो वो बात आपको पता लग गई होगी, क्योंकि ये एचपी से शुरुआत है। कामा इन्वर्टेड कामा जवाब हो गया, यू हिम में गया, ही हो गया, हेड पीछे जाता है, हेड हो जाता है, तो हेड और प्लेड द गेम। तो भैया ये है, देखो इस तरह से आप बना देंगे। ठीक है, फुल स्टॉप क्यों लगा, क्वेश्चन मार्क क्यों हट गया, क्योंकि भाई अफर्मेटिव में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो आपको हमें उम्मीद है कि यहां से लेके यहां तक के सभी एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। ठीक से, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर अगर जुड़ना चाहते हैं तो उसे सब्सक्राइब करें। हम आपको ऐसे ही वीडियो बड़े आसान तरीके से लाते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।